A very cheerful morning to everyone, and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you have subscribed it, and if not, do it now and push the bell icon for more notification and updates. So today we will be starting our chapter number 9 from class 10, that is heredity and evolution. हमने इसके further topics कर लिए थे लास्ट वीडियो में. अब हम पढ़ेंगे स्पीसीएशन. स्पीसीएशन होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. उससे पहले अगर आपको ब्रीफ स्टडी या फिर नोट्स मटेरियल चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डू द फर्दर क्वेरीज एंड प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द स्पीसीएशन, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज़, तो व्हाट वुड यू आंसर? तो स्पीशीज़ आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म consisting of similar individual capable of exchanging genes or interbreeding. अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ, एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ है, जो एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. So that's why these are known as species, a group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes or interbreeding. तो अब ये जो species हैं जब interbreed करते हैं और कुछ variations आ जाते हैं next offspring के अंदर, जिनकी वजह से जो नई species बनी है वो उनके पेरेंट स्पीशीज से डिफरेंट होती हैं कहीं ना कहीं मैनर में, उसको हम कहते हैं स्पीसीएशन या द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पैरा में देखें तो इसमें क्या बोला गया है स्पीसीएशन के बारे में, कि हमने लास्ट एग्जांपल लिया था बीटल्स का, जहाँ पर दो रेड बीटल्स क्या जनरेट कर रही थी, ग्रीन बीटल. तो यहाँ पे अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे. हमारे पास में बीटल्स हैं, बुशेस पे रहती हैं, और ऐसे ही बहुत सारी और भी बुशेस हो सकती हैं उस एरिया में, और ये क्या बनाएंगी, सब पॉपुलेशंस ऑफ बीटल्स. यानी कि एक एरिया में कुछ पॉपुलेशन है, फिर दूसरी एरिया में कुछ पॉपुलेशन है. तो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर मीटिंग जो मेल फीमेल है उनको इंटरब्रीडिंग के लिए जाना पड़ेगा. तो एक बीटल एक बुशेस से एक सब पॉपुलेशन से उठकर जाएगी दूसरे सब पॉपुलेशन में. अब वो क्या हो सकता है वे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, क्रो है, वो बीटल्स को खाने के लिए लेके जा रहे हैं. तो वहाँ पर दो केसेस होते हैं, या तो वो बीटल वो क्रो उसको खा जाएगा, या फिर वो बीटल वहाँ से कहीं पे गिर जाएगी जहाँ पर वहाँ पर इंटरब्रीड कर सके. तो क्यों, अगर वहाँ पर इंटरब्रीडिंग हो गई तो क्या होगा, वहाँ पर एक नई स्पीशी फॉर्म होगी, क्योंकि वहाँ के जो जीन्स हैं एक पॉपुलेशन के, वो माइग्रेट कर जाएंगे किसमें, एक नई पॉपुलेशन में. और इस चीज़ को हमने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है. क्या हो रहा है, जीन फ्लो, यानी कि एक जीन जो कि दूसरे डिफरेंट जीन, नॉट सो डिफरेंट, एक ही स्पीशी का मेंबर है बट विद अ डिफरेंट जीन, उससे इंटरब्रीड कर रहा है. अब एक और फर्दर केस आ जाता है कि मान लो दो माउंटेन्स हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग टाइप्स की पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स प्रेजेंट है. बीच में फर्दर कोई चेंजेस आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, तो क्या होगा वहाँ पर, अगर मान लो कि कोई रिवर जनरेट हो जाती है दो माउंटेन्स के बीच में, अब बीटल्स एक सब पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में नहीं जा पाएगी. तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो जीन फ्लो था वो रुक जाएगा, और इसको हमने नाम दिया, फर्दर क्या किया, आइसोलेशन ऑफ या फिर आइसोलेटेड जीन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड जीन पॉपुलेशन. तो जो लेवल जीन फ्लो था बिटवीन टू विल डिक्रीज और फर्दर नहीं हो पाएगा. अब क्या होता है, ओवर द जनरेशन जो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे अक्यूमुलेट होता है, कैसे सब पॉपुलेशन पे उसका इफ़ेक्ट होता है.
तो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एक स्पीशी खुद को ढाल लेता है उसी के इन्वायरमेंट में। तो ये कैसे होता है, जैसे कि क्रोज हमने मान लिया, ईगल्स ने सारे क्रोज को ख़त्म कर लिया, तो अब क्रोज क्या थे, जो कि ग्रीन बीटल्स को खाते थे। तो अगर ईगल्स जो हैं वो क्रोज को एलिमिनेट कर देती है तो वहाँ पर क्या केस बनेगा कि जो ग्रीन बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज ऐसे चलता रहेगा। वहीं अगर क्रोज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो बीटल्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों ही जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के होंगे और नेचुरल सिलेक्शन के होंगे, जो रिजल्ट क्या करेंगे, दो आइसोलेटेड सब पॉपुलेशंस को बनाएंगे, किसकी, बीटल्स की, फॉर मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगी दोनों ही अपने आप से। इवेंचुअली जो मेंबर होंगी दोनों ग्रुप की वो इनकेपेबल होंगी दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड कर पाने में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब वेरिएशंस कैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इस वजह से अगर दोनों मिल भी जाएं तो भी क्या नहीं कर पाएंगे, इंटरब्रीडिंग। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज बाय विच दीज कैन हैपन। होगा कैसे ये कि उनका जो डीएनए चेंज है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर वो डिफरेंट हो गए हैं, और जो जर्म सेल्स होती हैं दोनों ग्रुप्स की वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ नहीं हो पा रही है, और अ न्यू वेरिएशन इमर्जेस इन विच ग्रीन फीमेल्स विल नॉट मेट विद रेड मेल्स। यहाँ पर अब वेरिएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि पहले तो ग्रीन और रेड मेट कर पा रही थी, अब ऐसा मेटिंग नहीं होगी। दिस अलाउज वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन फॉर ग्रीननेस। Now, if such a green female beetle meets a red male for the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Efficiently, new species of beetles are being generated. So, new species of beetles जो कि further generate करेंगी. So, this was all about speciation from class 10's heredity and evolution. For further question, do comment in the comment section, and अगर कोई भी problem है, whatever your feedbacks are, do comment it and subscribe our channel, like the video if you have loved it, and press the bell icon so that you will get notification and updates properly. Thank you.